नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीए सुमित। आज हम एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूज़न दूर करेंगे फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों डॉक्यूमेंट एडिटर फाइल करते टाइम कैसे हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। कब देता है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। तो जनरली मई मिड ऑफ द मंथ या जून एंड में आपको मिल जाता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 में होता क्या है एक्चुअली? तो फॉर्म 16 में आपका होता है जो डिटेल्स होते हैं, उसमें कंटेंट्स जो होते हैं वो होता है सैलरी ब्रेकअप, अलाउंसेस, रिडक्शन, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सब उसमें मेंशन होता है। तो फॉर्म 16 एक पर्पस जो होता है इसका, ये एक प्रूफ ऑफ इनकम भी होता है और साथ में जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है बाय द एम्प्लॉयर वो भी इंफॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि फॉर्म 26 एएस क्या होता है। तो फॉर्म 26 एएस होता है एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है आपके पैन के बेस्ड पर। इसमें क्या होता है? इसमें सारी इनकम, नॉट नॉट ओनली सैलरी, जो भी आपका रेंट होगा, एफडी होगा, सैलरी होगा, उन पे जो टीडीएस डिडक्ट हुई होगी वो सब यहाँ पे आता है। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड, अगर आपको करंट ईयर में कोई रिफंड मिला है वो भी आपका उसमें आता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस मेनली ये होता है कि जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है और जो डिपॉजिट हुआ है वो करेक्टली हुआ है कि नहीं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काट लिया लेकिन वो डिपॉजिट नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका वो 26 ईयर्स में नहीं दिखेगा। तो क्या आप वो आइटर करते टाइम क्या आप उसे क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेम फॉर रेंट और जितने भी सेक्शन है जिसमें आपका टीडीएस कटता है सबके लिए सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं तो मेन डिफरेंस क्या है? फॉर्म 16 कौन इशू करता है, कौन देता है आपको? एम्प्लॉयर देता है। वहीं फॉर्म 26 से कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फॉर्म 16 क्या कवर करता है? ओनली सैलरी। लेकिन 26 एएस सैलरी के अलावा भी जो भी जितनी भी आपकी इनकम है जिस पे टीडीएस कटना था वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कोई होती है उसके लिए लिमिट स्पेसिफाई करी गई है, अगर आप एक्सीड करते हो तो वो भी आएगा आपका इन 26 ईयर्स बेस्ड ऑन योर पेन। डिटेल्स क्या होता है इसमें? सैलरी, इन फॉर्म 16 सैलरी प्लस डिडक्शन प्लस टीडीएस। और 26 ईयर्स में क्या होता है? समरी। कौन सी समरी? ऑल इनकम, जो भी आपकी इनकम है जिसपे टीडीएस कटना था उन सब की समरी, और वो कौन से डेट को डिपॉजिट हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आती है। यूसेज क्या है दोनों का? यूसेज, तो दोनों का यूसेज है आपको हेल्प करता है आईटीआर फाइल करने के लिए, और 26 एएस भी आपको हेल्प करता है आईटीआर फाइल करने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है आपको कि आपका टीडीएस सही जमा, जो आपका कटा है वो करेक्टली जमा भी हुआ है कि नहीं। तो मेन थिंग ये है कि अगर आपका फॉर्म 16 में आपका टीडीएस जितना है 26 एएस में भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फॉर्म 16 क्या है? कि स्कूल मार्कशीट, समझ लीजिए। अब स्कूल मार्कशीट जो आपका टीचर देता है, मीन एम्प्लॉयर। और 26 एएस क्या है? एक तरीके से बोर्ड रिजल्ट जो आपका एक बोर्ड देता है। ठीक है, दोनों ही आपका मैच होना चाहिए फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों है? दोनों ही आपको हेल्प करती है आईटीआर फाइल करने के लिए। 26 एएस साथ में ये भी बताता है कि जो भी टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वो करेक्टली हुआ है कि नहीं। अगर कहीं भी मिसमैच आता है आपका, अगर जो टीडीएस आपको फॉर्म 16 में दिख रहा है अगर वो 26 एस में नहीं दिख रहा, तो आपको तुरंत ही अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है, उनसे पूछना है कि ये क्यों मिसमैच आ रहा है। अगर बिकॉज ऑफ डेट्स, कुछ डेट से मान के चलिए फॉर्म 16 आपको दे दिया गया, मान के चलिए 15 मई को, लेकिन जो टीडीएस जो आपको डिपॉजिट किया है वो 20 मई को किया है। तो इस केस में फॉर्म 16 में वो आपका हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपका शो कर दे लेकिन 26 एएस आपने पहले निकाला तो उसमें शो ना करे।
वो आपका बाद में शो करे, तो उस केस में मिसमैच हो सकता है अगर टाइमिंग डिफरेंस कुछ है तो। तो उस केस में अगर आईटर फाइल करते टाइम अगर आपका वो जो टीडीएस डिडक्ट का जो एक सेक्शन है, वहाँ पे अगर टीडीएस बेस्ड ऑन फॉर्म 26 ईयर्स दिख रहा है, तो आप उसको एडिट करें बेस्ड ऑन फॉर्म 16 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस वो आपका वहाँ पे टीडीएस गलत दिखा रहा है, तो आप उसे सही कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो कंक्लूजन क्या रहा हमारा इस वीडियो से कि फॉर्म सेक्शन कौन इशू करता है? फ्रॉम एम्प्लॉयर, फॉर्म 26 इज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर आइटर फाइलिंग। ओके, सो थैंक यू गाइस। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छे फाइनेंस वीडियो बना सकूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू।